सभी दोस्तों को राम राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप लोगों के बीच में ये एक और उच्चारण लेके आया हूँ कि आप लोग, आप हो गए, हम हो गए, कोई और हो गया, नाते रिश्तेदार जितने भी हैं, केवल सुख को ढूंढने जाते हैं। सोचते हैं हमारे जीवन में सुखी सुखाए, सुखी सुखाए। तो शादी ब्याह जब करके लेके आते हैं तो सोचते हैं हमारे जीवन में सुखी सुखाए, दुख ना आए। तो जब शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं तो वहीं दोनों भाई रहते हैं। ये दोनों भाई हैं। आप सुख को ढूंढने जाओगे तो दुख को भी वहीं खड़ा पाओगे, दुख को भी वहीं खड़ा पाओगे, क्योंकि ये दोनों भाई कभी अलग नहीं हुए। ये दोनों भाई साथ ही साथ चलते हैं, जहाँ जाते हैं तहाँ साथ ही साथ जाते हैं। क्योंकि कुछ दिन, साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल आपके जीवन में सुखी सुख होएगा, आनंद ही आनंद होएगा। जब उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, सुख की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, जब दुख की ड्यूटी आएगी, जब दुख की ड्यूटी आएगी तो दुख अपना दिखाएगा। तो आप लोग घबराना नहीं, आप लोग घबराना नहीं बिल्कुल भी। उसका सामना करना, डटे रहना, कभी पीछे हटना नहीं। अगर आप पीछे हटोगे नहीं, अगर आप पीछे हटोगे नहीं तो दुख कहेगा हाँ ये है आदमी बहुत बढ़िया, इसके साथ हमारा दोनों का गुजारा हो सकता है। और जो सुख भोग के और दुख जैसे पड़ा तैसे वो घबरा के गया, फांसी लगा लिया, फांसी लगा लिया, मर गया। और नहीं ये हो पाया तो गया पेड़ में, पेड़ से कूद गया, मर गया। कहीं जाके गाड़ी के नीचे मर गया। तो सुख भोगते समय तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ा कि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। और जब दुख पड़ा तब क्यों घबरा गए भाई? घबराना नहीं है, उसका सामना करना है, डटे रहना है कि कैसे प्रभु इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे, इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे प्रभु हर दुख हर सुख को, वही है ये परम पिता परमात्मा, वही सबका इतिहास लिखता है, सबका पन्ना वही लिखता है। हमारा, तुम्हारा और किसी का, जितने हैं जीव जंत, मनुष्य, पशु पक्षी, यहाँ तक पेड़ पौधे का भी वही लिखते हैं, इतिहास का पन्ना वही लिखते हैं। टाइम टाइम पे सबका काम होता है, सब टाइम पे फल देते हैं, टाइम पे वो बुजुर्ग होते हैं, टाइम पे उनका टाइम आया वो चल बसे। तो इससे घबराना नहीं है आप लोगों को अपना फ़र्ज निभाना है। क्योंकि हम क्या फ़र्ज निभाते हैं, आप क्या फ़र्ज निभाते हो, दूसरा क्या फ़र्ज निभाता है, यह आप लोगों को डटे रहना है। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु हमारे जीवन में सुखी सुख आए, दुख कभी ना आए। तो ब्रह्मा जी ने बोला हे हिरण्यकश्यप, हम ऐसा वरदान आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये दो भाई हैं, दुख और सुख, ये दोनों भाई कभी अलग नहीं हुए। और आपको कैसे सुख को दे दूं, आपको कैसे सुख को दे दूं, दुख साथ में जाएंगे, ये दोनों भाई कभी अलग नहीं हुए। तो हिरण्यकश्यप बोला कि ठीक है भगवान दे रहे हो, लेकिन तो कितने दिन तक हमें सुख मिलेगा? बोले जितने दिन तक आपको सुख मिलेगा, आपके जीवन में शोहरत मोहरत सब कुछ, इतनी रानियां सुखी सुख से भर जाएंगी कि कहने को ही नहीं। और जब आपके साथ में दुख आएगा तब आपके साथ में कोई नहीं खड़ा मिलेगा, आपके साथ में कोई खड़ा नहीं मिलेगा। आपको अकेले ही दुख का सामना करना पड़ेगा, दुख का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। चाहे जितना भी हो तुम्हारे पास, नौकर चाकर, चाहे जितना भी हो, लेकिन तो यहाँ पे आपको अकेला ही सामना करना पड़ेगा दुख का। अगर दुख का आपने सामना कर लिया तो सुख और दुख दोनों भाई
ये डटे रहेंगे, कहेंगे हम दोनों भाई इनके साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। हमारे दोनों का यहाँ बहुत अच्छी तरीक़ा से मान सम्मान हो रहा है, और अगर दोनों में से किसी का अपमान किए तो उसका विनाशकारी निश्चिंत हो जाता है, विनाशकारी निश्चिंत हो जाता है। इसलिए आप लोग घबरा के भागे नहीं, ना फांसी लें, ना मरें, कोई ये काम नहीं करें। आप लोग उसका सामना करें, डटे रहें, डट के और बढ़िया से काम करें, दिखा दें कि हाँ हम भी हैं, एक हम भी हैं, सुख को ढूंढने गए थे, दुख को भी लेके आए हैं, दोनों भाई हमारे साथ चल रहे हैं और हम सामना कर रहे हैं, कट्टर हैं। ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएं, कहीं डोल जाएं, ये नहीं करना। आप लोग अपना काम करो और अपना डटे रहो। जो भी हो, नमक रोटी आपके घर में हो वो खाओ पियो मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं। क्या टेंशन? चिंत से चिंता घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता करोगे तो शरीर घटेगा, दुख करोगे तो शरीर घटेगा। तो चिंता करने से क्या फ़ायदा? आपके शरीर में, इस नारी में आपके जब तक ताकत है तब तक हर कोई पूछेगा, और आपके नारी में ताकत नहीं है तो यहाँ तक अपने बीवी बच्चे भी नहीं पूछेंगे, वो भी लात मार देंगे, कहेंगे जात। तो ये इतना अपने आप पे भरोसा रखो कि जब तक हमारा हाथ पैर चलता रहे तब तक प्रभु हमें दो रोटी कमाने की शक्ति मिलती रहे, और ऐसे ही हम अपने आप में खड़े रहें और दूसरों का भी भला करें, अपना भी भला करें, और दुख और सुख को दोनों को साथ लेके चलें। कभी घबराए नहीं, कभी मुसीबत में कभी भागे नहीं, क्योंकि दुख और सुख ये दोनों भाई अपने आप में सही हैं और सच हैं। क्योंकि हमारे पास भी ऐसा दुख बहुत ज़्यादा आया, दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन तो हम घबराए, लेकिन तो डटे रह गए और अभी भी डटे हैं, और आज सामना कर ले गए। आज कोई टेंशन नहीं है, आज ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। आज आती है, दुख आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। जीवन में ऊंचाव चढ़ाव सब लगा रहता है। तो इससे आप लोगों को कभी घबराना नहीं दोस्तों, कभी आप लोगों को सामना करना है, दुख और सुख का दोनों का सामना करना है। जब आप दोनों का भोग करोगे, सुख का भी भोग कर रहे हो आप लोग और दुख का भी भोग कर रहे हो आप लोग, तो क्यों भाई, क्यों घबरा रहे हो? इससे घबराना नहीं है कभी। जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि आप लोग उस सवाल का जवाब नहीं दिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो खरीदी जा सकती है, लेकिन तो उसे यूज क्यों नहीं करी जा सकती? दोस्तों, उस चीज़ को खरीदते रोज़ डेली हैं हर कोई बंदा। कभी आज मैंने ख़रीद लिया, कभी आज उसने ख़रीद लिया, कभी आज उसने ख़रीद लिया। ख़रीदता हर कोई है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। ख़रीदता हर कोई है, लेकिन तो उसे यूज क्यों नहीं करता? इसका मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं यूज करता? क्या कारण है? क्या चीज़ है वो? और दूसरा सवाल ये है कि धूप में ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में सूखता नहीं? वो हरा भरा रहता है, बिल्कुल खिला रहता है, कभी सूखता नहीं, ना उसमें मुरझायापन आता है। दूसरा सवाल ये हो गया। और तीसरा सवाल ये हो गया कि ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लक्कड़ नहीं होती? ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा पेड़ है जिसमें लक्कड़ नहीं होती? आप लोग इसका भी जवाब नहीं दे पाए, तो आप लोग इसका जवाब दें, कमेंट में बताएं। क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे, आप लोगों के बीच में ऐसे उच्चारण लेके आते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है। दोस्तों, आज खेत में काम कर रहा हूँ, कल कहीं और काम करूँगा,
ऐसे हम काम करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते ही हो, हम इधर उधर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, काम धंधा करते रहते हैं, क्या करें, मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना साहब। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभू।